गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं बगैर किराए की दुकान। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दुकान तो खोलना चाहते हो लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है। और आपको मालूम है, अगर आप किराए पे दुकान लेते हो, गोदाम लेते हो, चाहे घर लो, लेकिन आपकी चाहे प्रॉफिट आपका हो ना हो, आपकी बिक्री हो ना हो, आपकी कमाई हो ना हो, लेकिन आपके सिर पे भूत सवार रहता है क्या कि किराया देना है, किराया देना है, महीना पूरा हो गया, किराया देना नहीं। तो आज का बिजनेस आइडिया बिल्कुल ऐसा ही है, आपको किराया देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपको बताया जा रहा है कि आज का जो बिजनेस आइडिया इसको बोलते हैं बगैर किराए की दुकान। आपको बताना चाहता हूं, जिस मॉल में आप लेना चाहते हो, कहां पे भी लेना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया में कहां पे भी आप अपनी शॉप लेना चाहते हो, किराए पे लेना चाहते हो, तो बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्या फायदा होने वाला है, यानी कि जो कंपनी है उनको क्या फायदा होने, उसको आपको कुछ % देना होता है जो आपकी सेल होती है। तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप कर दिया तो सॉरी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी सर आप हंसने लग जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पे वीडियो बनाने जाता हूँ हर लोग थोड़ा हंसने लग जाते हैं, और ये ऐसा क्यों होता है सर, थोड़ा बताएंगे क्या? हमारे महेंद्र जी जो है, जो मेहनत कर रहे हैं, इनका नाम रखा मैंने जनरेटर। तो देखिए, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं जनरेटर को देखेंगे तो आप भी जनरेट करेंगे। जी जी। तो बेसिकली इतना उत्साह, इतना एनर्जी से आप प्रेजेंट करते हैं कि मतलब मजा आता है किसी भी चीज को देख के। सर क्या होता है कि कैमरा स्टार्ट होते ही एनर्जी आ जाती है। वेरी गुड। हाँ, तो सर सबसे पहले तो स्वागत करूंगा मैं आपका हमारे YouTube चैनल MS बिजनेस आइडिया में। और सबसे पहले तो सर मैं खुद हैरान हूं, मतलब ये क्या चीज है, आदमी सोचते एकदम से पागल हो जाएगा भाई, बगैर किराए की दुकान, ये क्या चीज है, थोड़ा बताइए सर। देखिए जी, बिना किराए की दुकान, जैसे मैंने बोला, सेम यही है कि आप कोई भी दुकान चला रहे हैं, आप रिटेलर हैं, आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, आपकी किराए की दुकान है या अपनी दुकान है, कहीं पे भी है, छोटी है बड़ी है, जी जी, हिंदुस्तान के जिस भी कोने में है जी, आप बेसिकली अब बिना किराए की दुकान में दुकान खोल के एक्सपैंड कर सकते हैं। जिसकी एक दुकान है वो 2 दुकान खोलना चाह रहा है, जिसकी 2 है वो 4 खोलना चाह रहा है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दुकान खरीद नहीं पा रहा, किराए पे लेता है तो प्रॉब्लम आती है। अगर उसके दिमाग से ये भूत हट जाए कि तुझे बिना किराए की दुकान मिल जाएगी, जी जी जी, तो बिना किराए की दुकान, जैसे मैंने बोला, इसको रेवेन्यू शेयर बोलते हैं महेंद्र जी। तो रेवेन्यू शेयर का मतलब है कि आपको किराया नहीं देना जी, आपको सेल पे, ग्रॉस सेल पे 10% देना है। ग्रॉस सेल पे 10% का मतलब है कि जो सेल होगी उसका 10% देना है अप्रोक्सीमेटली। और डिपेंड करता है प्रोडक्ट की रेंज। कई ऐसे भी है जो ग्रॉसरी के हैं, इस टाइप के स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ी टर्नओवर ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर्स हैं, बट एवरेज 10% ग्रॉस सेल का देना है। ग्रॉस सेल और प्रॉफिट में फर्क है। प्रॉफिट हो गया जिसमें खर्चे काट के होता है, ग्रॉस सेल का मतलब काउंटर की सेल का 10%। और उसकी ट्रैकिंग देनी है कि भाई कैसे आप ट्रैकिंग देंगे आप। तो हम रेवेन्यू शेयर पे शॉप्स, ऑलमोस्ट मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। और पहले मैकडी, बीकानेर जो आप देखते हैं, ये सारे के सारे जो अब खुल रहे हैं, मैकडी जो खुलते हैं आपने पूरे इंडिया में देखे होंगे, पहले मैं ब्रांड्स के लिए करता था, अब मैं नॉर्मल रिटेलर्स के लिए भी कर रहा हूँ। मतलब ये कोई नया काम नहीं है। बिना किराए की दुकान टाइप करेंगे गूगल पे तो सबसे ज्यादा वीडियो मेरी मिलेंगी। जी जी जी। और इस पे हमने काफी काम किया हुआ है पूरे इंडिया में। हम कमर्शियल लीज में हम 2002 से हैं। मतलब कमर्शियल लीज का मतलब जो भी ये जो पूरे इंडिया में रोल आउट होते हैं, जो ब्रांचेस खुलवाते हैं, ये काम मैं बेसिकली 2002 से कर रहा हूँ। तो मैंने ब्रांड्स को पहले बहुत सारे रेवेन्यू शेयर पे, रेवेन्यू शेयर का मतलब है कि आप जो रेवेन्यू हुआ उस पर शेयरिंग, लैंडलॉर्ड के साथ भागीदारी। जी जी जी। तो ये चीज़ है। तो सर कोई इसको करना चाहते हो क्या, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट इसके लिए कुछ? नहीं, बिना किराए की दुकान में कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। सिंपल ये है कि अगर आपकी कोई भी दुकान चल रही है, जैसे आज की डेट में काफ़ी लोग हैं जिनकी जो, अच्छा जैसे मैंने बताया कि या तो अपनी दुकान चल रही है, बेकरी है, मेडिकल स्टोर है, किसी की फ्लावर शॉप है, किसी की केक की शॉप है, कोई मतलब कुछ भी बेच रहा है, ग्रोसरी शॉप खोलना चाह रहा है, तो जिसकी ऑलरेडी चल रही है, मैंने बार बार कहा कि एक शॉप कहीं भी चल रही है, जी जी जी, मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए कि भाई हाँ ये चला लेगा, इसका मतलब दुकान का एक्सपीरियंस है, इसको बैठने का एक्सपीरियंस है, ये कस्टमर डीलिंग जानता है, उसका मतलब रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है कि हाँ ये 100% जो जेन्युइन काम करेगा। कल ये ना हो कि एक्सपेरिमेंटल हो। कई लोग रात को ख्याल देखते हैं, मतलब काफ़ी ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि भाई साहब मैंने तो भी शुरू करना है, मैं तो पहली बार शुरू कर रहा हूँ, वो बेड पे लेटे लेटे ही शुरू करना चाहता है। मतलब दुकान अपने आप में देखा जाए, कहते हैं ना, दुकान चलाना हर आदमी के बस की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत डिसिप्लिन वाला काम है, बहुत कमिटमेंट वाला काम है कि डेली सुबह चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, शटर खुलेगा ही खुलेगा। जी जी जी, ठीक है। हर आदमी इतनी मेहनत नहीं कर पाता जी। तो बेसिकली फूड के खोलना चाहते हैं लोग, फूड कोर्ट्स में, कियोस्क। तो मॉल्स में भी बेसिकली आप गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, NCR में, चंडीगढ़ में कहीं पे भी आप खोलना चाहते हैं
तो बेसिकली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर इस चीज का कैसे सिलेक्शन होगा कि मैं जो दुकान खोलना चाहता हूँ इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट उसके अंदर बिकना चाहिए इसके अंदर? देखिए वो तो वो ऑलरेडी बेच रहा है, मैंने कहा कि उसके लिए पहले से बेच रहा है, जो ऑलरेडी दुकान चला रहा है, जिसकी एक दुकान चल रही है तो प्रोडक्ट तो उसके पास पहले से ही है। कोई साड़ी का काम कर रहा है, कोई आपने देखा होगा आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा है, कोई गोदाम का काम कर रहा है, वेयर हाउस भी दे देते हैं हम रेवेन्यू शेयर पे। आज आपने देखा होगा लॉट का काम कर रहे हैं। जी जी। तो बेसिकली क्या है कि आज की डेट में इतने काम है, फर्क सिर्फ हो गया किराया हट गया, बिल्कुल, और बाकी सब चीज सेम है। एग्रीमेंट भी होगा, कितने साल का टेन्योर होगा, क्या साइज होगा शॉप का। जी जी जी। मान लो सपोज आज की डेट में जब हम कहते हैं कि किराया नहीं होगा तो लोग कहते हैं कि पूरा मॉल ही दे दो। जी जी जी। बिना किराए के तो पूरा मॉल दे दो। तो बेसिकली क्या है कि साइज क्या होगा, इनिशियल में 500 स्क्वायर फीट है, फिर एमजी प्लस रेवेन्यू शेयर है। एमजी मतलब मिनिमम गारंटी प्लस रेवेन्यू शेयर। उसके बेसिकली क्या है कि आज की डेट में कोई कियोस्क चाहता है, कोई स्टॉल चाहता है, तो शॉप एंड शॉप मॉडल है। एक दुकान के अंदर दूसरी दुकान काउंटर लग गया जी, किसी ने गोलगप्पे का काउंटर लगा दिया, किसी ने सैंडविच का काउंटर, वहां जहाँ फुटफॉल ऑलरेडी है। तो बेसिकली कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरे को यहाँ चाहिए जी। तो रेवेन्यू शेयर जहाँ वर्ड आ गया, जहाँ बिना किराए की दुकान, वहां पे चॉइस नहीं मिलेगी आपको। ये नहीं कि मुझे यहाँ चाहिए जी। चॉइस का मतलब किराया होता है, अवेलेबिलिटी का मतलब रेवेन्यू शेयर होता है। बिना किराए की दुकान की जहाँ अवेलेबल होगी वहीं देंगे। जी जी बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है कि इसमें भी काफी लोग हैं, तब भी फोन आते हैं हमारे को कि भाई मेरी दुकान नहीं है जी। दो हो गई कैटेगरी, एक वो जिसकी दुकान है चाहे वो किराए की हो, चाहे मैं कह रहा हूँ किराए की, बट उसको एक मतलब एक बेसिक उसको आना चाहिए कि एटलीस्ट कोई काम उसने किया हो। जी जी जी। तो सर ऐसा तो नहीं कि मतलब उसको अगर बगैर किराए की जो दुकान वो ले रहा है उसके अंदर, और उसके अंदर जो भी बताया आपने 10 के या 12% जो भी ले रहा है, तो क्या उसके लिए क्या सिक्योरिटी भी कुछ जमा करनी पड़ेगी? सिक्योरिटी क्या बात है? बात देखिए क्या होता है, रेंट में क्या चीज है, रेंट में सिक्योरिटी होती है जी, एक एग्रीमेंट होता है जी, और एक हर महीने किराया होता है, और मॉल में मेंटेनेंस होती है। मैंने कहा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मेंटेनेंस भी होगी, एडवांस भी होगा, ब्रोकरेज भी जाएगी, ब्रोकर दिलाएगा, मतलब हम दिलाएंगे तो ब्रोकरेज भी लेंगे। जी, 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 जी। और बिना किराए की दुकान की ब्रोकरेज ज्यादा होती है क्योंकि वो मिलती नहीं है। यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक वो ट्राई करें, वो लड़के बहुत बोर्ड लगे हुए हैं, सबको फोन करे पहले, इवन यहाँ पे कॉल करने से पहले ट्राई करे, बिना किराए की दुकान के बारे में लोगों को बोले कि मैंने ऐसी वीडियो देखी, वीडियो भी भेजे उसको कि शायद वो तैयार हो जाए। आप पहले ट्राई करके देखिए। एक दुकान नहीं मिलेगी किसी को भी, जिसकी दुकानें चल रही हैं उसको भी नहीं मिलेगी। ये पहले वो ट्राई करके देखें, तब आपको इस वीडियो का महत्व समझ में आएगा, इस इन्फॉर्मेशन का महत्व समझ में आएगा। क्योंकि ब्रांड्स को मिलती थी जी, मैंने ही दिलाई, मतलब मैंने कहा हल्दीराम को मिल जाएगी, बीकानेर को मिल जाएगी, मैगडी को मिल जाएगी, सबवे को मिल जाएगी, ब्रांड्स को मिल जाएगी, रेड टेप को मिल जाएगा जी जी जी, बाटा को मिल जाएगा, इन सबको मिल जाएगा, स्पेंसर्स को मिल जाएगा, ग्रोसरी का बड़ा स्टोर है, मतलब स्पेंसर्स हो गया, मोर हो गया, टाटा क्रोमा हो गया, इनको मिल जाएगा। आम रिटेलर को नहीं मिला आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। रिटेल, ये वीडियो रिटेलर्स के लिए है कि अब मैं कह रहा हूँ ब्रांड को छोड़िए, अगर आप रिटेलर हैं जी, आप कहीं पे भी रिटेलर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप हम एक्सपैंड करना चाहते हैं पूरे इंडिया में, फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बहुत बड़ा ब्रांड बने। मेरी ब्रांड कब बनेगा? जब आपकी मल्टीपल शॉप्स होंगी जी। मल्टीपल शॉप कब होंगी? जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे और वो भी आपके ब्रांड की दुकान खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मेरा कहना है कि वो भी जब दुकान खोल पाएंगे, जब मेन तो सारा दुकान है जी जी जी। अगर आज किसी को पता लगे सर जितनी भी किराए पे दुकान होती है 80% बंद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। होती है नहीं होती? बिल्कुल हो जाती है जी, अगर किराया हो। बिल्कुल बिल्कुल। किराया मतलब भूत सर के मालिक उनको जब आप चले ना चले, बिल्कुल मुझे फिक्स किराया देना है। बिल्कुल। मैं जो ये वर्ड दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप चले चाहे ना चले, मुझे फिक्स किराया जहाँ से मर्जी लाओ, जहाँ से मर्जी लाओ, मुझे देना, चाहे कहीं से लाओ। कोरोना में सबको पता है बंद दुकानों का किराया वसूल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किराया देना पड़ेगा क्योंकि जिन लैंडलॉर्डों ने इतनी प्रॉपर्टी ली, कईयों की आजीविका ही लैंडलॉर्ड खाई किराया रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ऐसी जब फ्रेंचाइजी, आज मैं कल कहता हूँ आप अपनी कोई भी ब्रांड के साथ लिखिए, बिना किराए की दुकान का सपोर्ट मिलेगा, मतलब हमारा सपोर्ट मिलेगा उसके ब्रांड को, तो उसकी फ्रेंचाइजी भी जो जल्दी लेंगे। क्या बात है। मतलब अगर मान लो कल आप गोलगप्पे का काम कर रहे हो, आपकी एक शॉप है, आप कोई भी ग्रोसरी का काम कर रहे हो, कल आप ये लिखो कि मेरी फ्रेंचाइजी ले और मेरा टाइप बिना किराए की दुकान उससे, और दुकान वो दिलाएंगे बिना रेंट पे, तो आपकी फ्रेंचाइजी भी ज्यादा बिकेगी जी। तो आज ये सपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये सपोर्ट बहुत जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है। इवन कई लोगों को पता ही नहीं है कि रेवेन्यू शेयर पे शॉप मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी जो शहर के आदमी है
तो उनको तो मालूम है कैसे करना, क्या करना, बिजनेस ऑलरेडी पहले से कर ही रहे हैं। जो एक आम इंसान है, मेरे तरह एक अनपढ़ गांव का इंसान है, वो शहर में आना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि मतलब कैसे दुकान लेनी, कहाँ पे करना, कहाँ पे सेटअप करना है, तो उसके लिए भी क्या कुछ तरीके से हेल्प करोगे आप उसके लिए? बिना किराए की दुकान अपना एक सब्जेक्ट है जी। बिना किराए की दुकान को स्कीम नहीं है जी। बिना किराए की दुकान एक अपने आप पे एक बिजनेस है, प्रपोजल है, प्रोजेक्शन है जी। आपको अपने बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करना है, हम पूरा बिजनेस केस बनाएंगे उसका। जी जी जी। उसकी वीडियो शूट करना, टॉक शो करना, किसी भी जो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की दुकान लेना बिना किराए की। जी जी। भाई रेंट मैं दूंगा नहीं, खरीदी मैंने है नहीं, बिल्कुल, और प्रेजेंटेशन मैं दूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी चीज को तैरने का कहते हैं लिखतम को बख्तम की जरूरत नहीं। जी जी। तो सर मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ, सॉरी आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, कि जैसे ये हमारा वीडियो है तो ऑल ओवर इंडिया से तो छोड़ो, पूरे विदेशों में के अंदर भी जाता है, तो मतलब इसकी वीडियो कोई बॉम्बे में देख रहा है, कोई कहाँ पे, तो वो बॉम्बे में लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेसर है? बॉम्बे का मतलब बॉम्बे मिलेगी, बॉम्बे में मिल जाएगी, क्या जयपुर बात का है? मतलब जयपुर मिलेगी, क्या बात है? कलकत्ता का मतलब कलकत्ता में मिलेगी। बट ये नहीं है कि बॉम्बे में मुझे यहाँ चाहिए। हाँ, मतलब चॉइस हमारे, फ्लेक्सिबल, आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं मिलेगा। आप चॉइस का मतलब रेंट है। मैंने बताया, आपने बोला मेरे को यहाँ चाहिए तो रेंट है, किराए पे लो फिर। जैसे मैंने वाई ऑफिस खोले मेरे अपने खुद के, मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि ये कोई मेरे खुद के वाई ऑफिस को वर्किंग है। मैंने दिल्ली में जब शुरू किया तो मैं लोगों को, लैंडलॉर्ड को कहता था कि सर आपकी बिल्डिंग है, आपके पास एक जूता मेरे पास है, जी जी जी, बिल्डिंग आपकी अगर किराए पे ना चढ़ रही हो तो मैं उसमें फर्निशिंग करूंगा और मैं उसमें बेसिकली ऑफिस बनाऊंगा, कोवर्किंग, और बेसिकली उसे किराए पे दूंगा, और जो किराया आएगा उसको हम बांट लेंगे। जी। कैसे बांट लेंगे? मैंने बोला मैं रेंट पे नहीं लूंगा जी, मैं परचेज नहीं करूंगा आपकी बिल्डिंग, अगर आपकी बिल्डिंग किराए पे ना चढ़ रही हो जी, तो मैं बनाऊंगा भी, मैं भरूंगा भी, मैं चलाऊंगा भी, मैं जो किराया आएगा वो आधा आधा जी, 20% बनाने का, बिल्डिंग बनाने का नहीं, फर्निशिंग करने का, जी जी, 20% बेसिकली उसे भरने का, ऑक्यूपेंसी, 10% चलाने का। मैंने 22 बिल्डिंग साइन अप की बिना रेंट के, और मैं आज अपना खाना खा रहा हूँ, उसका डब्बा पैक करा के ला रहा हूँ। क्या बात है? तो बेसिकली लैंडलॉर्ड की भागीदारी का मतलब, देखिए कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने बनाया नहीं, आपने किया नहीं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मेरा लीजिंग का ट्रैक रिकॉर्ड था, पैसा लगाया मैंने, अपनी स्किन दी। आज मैं लैंडलॉर्ड्स को भी कहता हूँ आपके माध्यम से, अभी तक आपने बात की बिना किराए की दुकान कोई लेना चाहता है जी, मैं कहता हूँ लैंडलॉर्ड की दुकान पड़ी हुई, खाली पड़ी है, टूलेट कितने बोर्ड हैं, इतने बोर्ड है, यहाँ से लेके कन्वेयर तरफ जाओ, कितने बोर्ड लगे मिलेंगे पाजी? जी जी जी, काफी सारे होते आपने लैंडलॉर्ड का नहीं पूछा कि लैंडलॉर्ड भी को भी फायदा है इससे। वो कैसे सर? जिनकी खाली दुकानें पड़ी हैं और उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, जेब से मेंटेनेंस भर रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड भी आज की डेट में ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरी दुकान चला ले और मुझे साफ सुथरा मेरा किराया ना दे जाए, रेवेन्यू शेयर दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी की दुकान पड़ी है, टूलेट का बोर्ड लगा के आप वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहां कुछ खुले, तो आप उसके लिए भी हमें फोन करें, अपनी दुकान की फोटो भेजिए, वीडियो भेजिए, गूगल लोकेशन भेजिए। तो बेसिकली हम मैच मेकिंग कर रहे हैं, इधर से हम दुकान लैंडलॉर्ड को ला रहे हैं, इधर से जिनको चाहिए उनको ला रहे हैं, और दोनों को मिला रहे हैं। इसकी कॉस्ट होती है, इसमें ये है कि जिन लोग, मैंने बताया कि एक वो आदमी जिसकी दुकान है बिल्कुल ऑलरेडी चल रही है, और एक है जिसकी आज तक एक भी नहीं है। तो बेसिकली हमने 2 कॉस्ट रखी हुई है। 1 लाख हम अपफ्रंट चार्ज करते हैं उन लोगों से जिनकी दुकान है ही नहीं जी, एक भी नहीं है। उसके लिए बिजनेस केस रेडी करेंगे, उसके लिए दुकान ढूंढेंगे, नहीं भी होगी तो भी ढूंढेंगे, उसको ला के देंगे, 3 ऑप्शन मिनिमम देंगे उसको दुकान के फोटो के साथ मिनिमम, और 50,000 रुपये उससे चार्ज कर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी दुकान एक है, तो उसका भी बिजनेस केस बनाया जाएगा, वीडियो टॉक शो, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसके जो भी कंटेंट उसके पास है वो हमें देगा पेन ड्राइव में, अब तक उसको हम प्रेजेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड जब तैयार हो जाएगा, ठीक है जी मैं रेडी हूँ इसके लिए, तब उसको मिलवाया जाएगा, और उसके बाद बाकी सब प्रोसेस है। और जो ये फीस मैंने बताई 1,50,000, इसके बाद उससे कमीशन अलग से चार्ज की जाएगी। अब मैं आपसे कहता हूँ 2 करोड़ की दुकान मैंने दिला दी, आप हमें हर महीने किराया देना चाहते हो या रेवेन्यू शेयर पे काम करना चाहते हो? अगर आपने 2 करोड़ की दुकान मैंने दिलाई आपको और मैंने आपको प्रेजेंट किया ढंग से और आपको दिला दी, तो आपके 2 करोड़ बचा दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किराए की लाठी नहीं है जी, किराए की भी लाठी नहीं है, अगर चले तो आपने 10% ईमानदारी से उसको देना है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी ट्रैकिंग भी आपको देनी है कि अगर मान लो कल वो सेल ज्यादा हो रही है, वो दिखाई नहीं रहा जी जी, और कल हमने बंदा बिठाया तो आप दिखा रहे हो मेरी 10,000 की सेल है, और मैंने कल बंदा बिठाया तो आगे आपकी 20,000 की सेल, तो इसका चोरी पकड़ी जाएगी। बिल्कुल, बेसिकली बहुत कुछ होता है बिना किराए के दूना, अपने आप में सब्जेक्ट है इसका, बहुत इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं, इसके ऊपर अपने पूरे फॉर्म्स हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इज ए 1 डे मैटर। और मतलब जब वो कॉल करेंगे डेफिनेटली वो बताएं कौन सी खोलना चाहते हैं, अपनी पूरी डिटेल भेजें व्हाट्सएप पे, अपने बारे में भेजें, कौन सी खोलना चाहते हैं, कौन सी है उनकी, उसकी फ़ोटो भेजें, उसकी वीडियो भेजें,
जिससे हम समझ पाए कि क्या है और उसके बाद उसको सजेस्ट कर पाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये वाला बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका पूरा फोन नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनका पूरा फोन नंबर, ईमेल आईडी, पूरा एड्रेस, पूरी डिटेल आपको दी गई है। और फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुशखबरी की बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते। मैं सर बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैं आपको बताया था कि हमने एक स्कीम बनाई है कि जैसे एक बंदा है हमें मुंबई के लिए बुला रहा है और 10 यूट्यूबरों को बुला रहा है शूट करने के लिए, तो यानी कि 10 यूट्यूबरों को यानी जाने का मतलब 20 जने, यानी कि हर आदमी जो जाएगा मतलब दो जने जाते हैं, तो वो 20 जने अगर जाएंगे तो फ्लाइट का खर्चा और होटल का कितना आ जाएगा सर? जैसे कि आप उनका पैसा बचा रहे हो तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैंने अपने दिमाग से निकाला है। तो मैं समझाता हूँ भाई साहब का कहने का मतलब, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो एक तो आप अलग अलग यूट्यूबर्स को आप उनसे बात करिए, आप उनको ढूंढिए, आप उनको बुलाइए और फिर उसके नेगोशिएट करिए और उनके आने जाने का खर्चा या वीडियो खर्चा दीजिए। उससे बेटर है कि आप इनसे संपर्क करें, जैसे मैंने भी किया। मैंने इनको बोला कि मेरे को इन्होंने बताया कि ऐसे मैं कर सकता हूँ कि मैं ही यूट्यूबर्स आपको मिलवा दूँ और मैं आपसे पर यूट्यूबर उनकी शूट भी मैं ही कर दूँ, और आपने से मेरा खर्चा एक दिया, आपने मल्टीपल लोगों को आने जाने का खर्चा, वीडियो खर्चा नहीं दिया, और यही सब पे अपलोड करा दें। तो ये एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर का मतलब एक तरह से मतलब ये सबके टच में है और ये कम से कम आपका 7 से 8 चैनलों पे डलवा दें। तो और आपने इनसे संपर्क कर लें और यही वीडियो बनाने आएंगे, तो एक बार की कॉस्ट और यू विल गेट मल्टीपल वो। हाँ डेफिनेटली एक क्या हुआ एग्रीगेटर, मतलब यूट्यूबर एग्रीगेटर आज की डेट में कोई नहीं है। तो भाई साहब यूट्यूबर एग्रीगेटर हैं और एग्रीगेटर आप समझ ही गए होंगे, आप जानते ही होंगे, नहीं है तो बेसिकली इनसे समझिए। मैंने तरीका बताया आपको, मैंने भी इनको काफ़ी, इन्होंने हमें भी काफ़ी हेल्प किया है और हमने भी काफ़ी यूट्यूबर्स से इनको मिलवाया है। तो एक तरह से एक कोलैबोरेशन है। तो बेसिकली इफ़ यू वांट टू मार्केट योर प्रोडक्ट, आप अपने मार्केट, आज जमाना पेपर ऐड का नहीं है, आज जमाना एफएम ऐड का नहीं है, आज होर्डिंग ऐड का नहीं है। ये आउटडेटेड महंगे हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा लेते हैं, उतना वो मतलब एक तरह से जो आप खर्च करते हो उतना माल नहीं बेच पाते, आपको प्रॉफिट नहीं आ पाता। यूट्यूबर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज लोग टीवी कम देख रहे हैं, यूट्यूब ज़्यादा देख रहे हैं। तो फ्यूचर इज यूट्यूब। आप किसी भी यूट्यूबर से जब कांटेक्ट करें तो एक बार इनसे जरूर बात करें, जिससे आपको ये आइडिया मिले। ये एक तरह से मतलब एक हमारे जंक्शन है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे वीडियो तो शूट करवाना चाहते हैं लेकिन उनका कांटेक्ट नंबर ही नहीं, उनसे आपका कांटेक्ट हो ही नहीं पाता। मान लो कांटेक्ट हो गया तो उनके पास समय नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूं, एक ही बंदा जहां पे अपनी वीडियो बनाने जाऊंगा, मेरा चैनल है जैसे कि MS बिजनेस आइडिया, इसी तरह से कम 8 से 10 चैनल है मेरे पास। आप कॉल कीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे जहां भी बुलाना चाहो, ऑल ओवर इंडिया का, आउट ऑफ इंडिया बुलाओगे वहां पे भी पहुंचूंगा।